हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज हम बनाने वाले हैं हेक्सागोनल बोल्ट, जो बहुत ही ईजी तरीके से बनाने वाले हैं, जो सेकंड सेमेस्टर का है। जो क्वेश्चन है वो पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बुक से ही हम सारे क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है ये पढ़ लीजिए। एक षटभुजाकार शीर्ष बोल्ट वाला हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के 3 दृश्य बनाने हैं, जिसकी माप हमें 24 है, 24 दे रखी है। इसकी बोल्ट की जो लंबाई है वो भी हमें दे रखी है 80 मिलीमीटर, और चूड़ीदार भाग की लंबाई यानी थ्रेड लेंथ जो है वो हमें 54 मिलीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है 3 चीज़ें। तो अब हम इसको बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेक्सागोनल बोल्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सिस खींचनी पड़ती है। तो एक्सिस खींच लेते हैं इस तरह एक्सिस खींचने के बाद हमें जो माप दे रखी थी वो दे रखी थी हमें 24। तो हम 2D खींचते हैं, वो हमें D दे रखी है। जो 24 होती है उसे हम M या D से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जो D है उसकी जो यहाँ से इसकी लेंथ ऐसी होगी वो हमारी होगी 2D। ठीक है, तो 2D लेते हैं। 2D हमारा होगा तो हो जाएगा हमारा 48 होगा। तो हमारा इस यहाँ से 48 का लाइन खींचना है। ठीक है, और ये जो बीच वाला आपका लाइन था ये हाफ से आना चाहिए बीच के, यानी बीच जो हम 48 का खींचेंगे उसके बीच में से ये वाली एक्सिस जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए खींच लेते हैं। तो 48 का लेंथ खींच लेते हैं इस तरह। यहाँ से हमारा ये आया 4, और ये 4.5, 6, 7 और 8। तो ये हमारा 4.8 तक आ चुका है। इसको आपको डार्क कर देना है। और इसकी जो हमारी हाइट होती है वो हमारी D ही होती है। तो इसकी हाइट ले लेते हैं हम D। तो इस तरह से D हम 24 ले लेंगे ऊपर, इस तरह ये हमने ले लिया 24। यहाँ से भी हमें 24 लेनी है ऊपर हाइट इसकी। तो यहाँ से भी इसकी हाइट ले लेते हैं इस तरह। अब आपको इन दोनों को मिला देना है। तो इन दोनों को मिला लेते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा इस तरह से, और आपको इन दोनों को ऐसे मिला देना है डार्क पेंसिल से। डार्क पेंसिल से मिलाने का आपको ये जो 2 पॉइंट मिले हैं इन दोनों का आपका हाफ करना पड़ेगा इन दोनों का। तो इन दोनों का हाफ कर लेते हैं। हमें पता है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा आया है 24, और यहाँ से यहाँ तक हमारा है 24। तो इसका आधा कर लेंगे हम 12-12। तो कर लेते हैं। तो आपको 12-12 का ऐसे माप के ऐसे यहाँ से इस तरह 12-12 का माप को आपको पॉइंट कर लेना है दोनों तरफ, और यहाँ पे भी इस तरह से आपको पॉइंट कर लेना है दोनों तरफ। 12-12 हमने माप लिए हैं। अब आपको ये जो पॉइंट मिला है इसको आपको इस तरह से लाइट पेंसिल से मिला देना है इस तरह, और इसको भी आपको मिलाना है लाइट पेंसिल से इस तरह। और यहाँ से इसकी जो हाइट होगी यहाँ से इस लाइन से वो हमारी होगी 80 मिलीमीटर। तो 80 मिलीमीटर की यहाँ से आप पहले लाइन खींच लीजिए। तो 80 मिलीमीटर लाइन खींचने के लिए स्केल को आप इसके पूरा पैरेलल कर लीजिए, और 80 मिलीमीटर की आप ऐसे लाइन खींच दीजिए इस तरह से। थोड़ा बाहर करिए तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आप 8 में ये पॉइंट कर दीजिए। ठीक है, बाद में आप पीछे का मिटा दीजिएगा। आपको सेम टू सेम यहाँ से भी ले जाना है इस तरह 80। थोड़ा बाहर भी जाइए और यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए जो 80 में आ रहा था, और यहाँ से इस लाइन को मिला दीजिए वापस। ये यहाँ पे आ रहा है हमारा 80। आपने अगर अभी तक सारे नहीं देखे जो हमने बनाए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आप उसको डार्क कर दीजिए, और इस लाइन को आपको डार्क करना है, इस लाइन को भी डार्क करना है। ये हम लास्ट में करेंगे जब नेमिंग करेंगे। अब आपको क्या करना है, पहले इसका चाप जो काटना है यहाँ से, जो ऊपर से हमारे ऐसी रहती है वैसे काट लेंगे। इसके काटने के लिए आपको अपना कंपास लेना है, और स्केल में लेना है आपको 2D। जो यहाँ से कटता है वो हमारा 2D से कटता है। 2D आपको लेना है। जो हमारा 24 था तो 2D हमारा हो जाएगा 48 ले लेते हैं इस तरह से। 48 लेने के बाद आपको इस ऊपर वाले पॉइंट पे रखना है। ऊपर वाले पॉइंट पे रख के नीचे जहाँ पे भी आपका चाप आ रहा है इस बीच वाली लाइन में, वहाँ पे आप छोटा सा एक चाप मार दीजिए। फिर आपका जो यहाँ पे चाप कटा है उसके बीच में रखिए, और ऐसे जो लाइन मिल रही है उसको मिला दीजिए लाइन को इस तरह। तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे।
इस तरह ये और ये जहाँ मिल रहे हैं आपको इस तरह इनको मिला देना है, इस तरह से इसके साथ आपको मिलाना है इस तरह से, और इसको भी इसके साथ मिलाना है आपको इस तरह से। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसका भी हाफ करना है। आपको जो ये मिला है और ये मिला है इसका भी आपको हाफ करना है। पहले यहाँ से यहाँ तक आपको माप लेना है और इसका हाफ कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपको मापना है, इसका हाफ कर लेना है। तो चलिए फटाफट इसका हाफ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हमने मापा है ये हमारा है 1.2, मतलब हम जो इसका हाफ करेंगे वो करेंगे 0.6 का, तो 0.6 कर लेते हैं। 056 ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से हम लाइन कर देंगे। वैसे ही सेम टू सेम हम यहाँ से करेंगे, तो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। तो आपको इस तरह हाफ कर लेना है। आपको यहाँ पे 3 बिंदु मिलेंगे, एक ये, एक ऊपर और एक नीचे, और यहाँ पे भी आपको इस तरह मिलेंगे, यहाँ पे ऊपर और ये नीचे। आपको एक काम कीजिए, यहाँ से फ्री हैंड मिला दीजिए ऐसे ऐसे, या फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचिए, इसका हाफ कीजिए, फिर आप चाप ले लीजिए जहाँ जहाँ पे कट रहा है उस ले काटिए। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप एग्जाम में टाइम कम होता है इसलिए आप इसको फ्री हैंड ही इस तरह से मिला दीजिए। फ्री हैंड भी आपका सही माना जाता है, कुछ गड़बड़ नहीं होती फ्री हैंड में भी। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करके इस लाइन को मिलाते हुए करना है। मेरा थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में आप सही कीजिएगा। ऐसे करके आपको कर देना है और इसको भी आपको डार्क कर देना है। और आप चाहें तो ऐसे करके लाइन भी खींच दीजिए ऐसे, तब नहीं जाते तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपका ऐसे बन चुका होगा। और यहाँ से जो हमारा थ्रेड कटा था वो हमारा कटा था 54, ठीक है, नीचे से। तो हम 54 ऊपर आ जाएंगे ऐसे, 54 मिलीमीटर में ऊपर आना है। इसको हम 0 मानते हैं। 0 1 2 3 4 5 5.4 हमारा जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे। तो आपको यहाँ से पूरा सीधी लाइन ले लेनी है, या आप यहाँ से भी 54 माप लीजिए, फिर आप दोनों को मिला दीजिएगा, ठीक है। इससे आपके गलती होने के चांसेस कम होंगे बहुत। तो इसको हम काट लेते हैं 54 मिलीमीटर, 1 2 3 4 5, और ये 54 मिलीमीटर यहाँ पर आया। और इन दोनों लाइन को हमें इस तरह ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद हमारा यहाँ से मिलता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उससे पहले हमारे जो बीच में से कट रहती है, ऐसे कट भी रहती है, बोल्ट में आपने देखा होगा कि ऐसे कट रहती है, वो रहती है हमारी 0.8D, ठीक है। तो 0.8D हम निकालते हैं। सबसे पहले 0.8D निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.8 × 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कुछ 2.4, और 2.4 को 8 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 19.2 का हमारा हाफ होता है 9.6 + 9.6 होता है। तो हम यहाँ से 9.6 यहाँ पे आएंगे और यहाँ से 9.6 यहाँ पे आएंगे और लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो 9.6 आ जाते हैं इस तरफ, ये 0 से 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है अप्रॉक्स, यहाँ पे इस जगह में, और यहाँ से भी हमें जाना है उस तरफ। तो इसको हम 0 मान लेते हैं। 5 6 7 8 9 हमारा अप्रोक्स यहाँ पे आ रहा है। अब आप इन दोनों को लाइनों को मिला दीजिए। तो मिला देते हैं, जो पॉइंट आया। ये जो लाइन आप मिलाएंगे बहुत ही लाइट पेंसिल से मिलाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो हम मिलाते हैं ऊपर की तरफ वो हमारा होता है 0.2D, ठीक है। तो आप 0.2D कर लीजिए। 0.2D करेंगे तो हमारा आएगा 0 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 × 24, तो हमारा ये आया 2.4। 2.4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4.8। 4.8 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा आएगा 0.48। तो 0.48 हम यहाँ से ऊपर ले लेते हैं, ये हम इसको 0 मानते हैं। 0 1 2 3 4 ये अप्रोक्स हमारा यहाँ पे आएगा ये। और सेम आपको यहाँ से भी आपको ऊपर लेना है 0.48। तो 0.4 और 8 आपका यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे। तो आपको अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है। जहाँ पर आपका ये लाइन आई है इसके साथ आपको इस तरह मिलाना है, और आपको इसके साथ इस तरह मिला देना है। ये आपका आधा काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से भी आपको 2D ऊपर आना है। तो हम यहाँ पे 2D भर लेते हैं। 2D हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा 4.8 ही है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। जहाँ पे भी हमारा चाप आएगा दोबारा वहीं पे रखेंगे
वहाँ पर रखने के बाद आपको इस तरह से चाप खींच देना है जहाँ पे भी इसका आएगा, ये इस तरह से थोड़ा डार्क आपको कर देना है, ठीक है। ऐसा आपको चाप खींच देना है डार्क पेंसिल से, कर देना डार्क फटाफट। ये जो हमने 2D लेकर यहाँ पे चाप लगाया, चाप लगाना यहाँ से ऐसे कट कर दिया, जहाँ जहाँ पे इसने कट किया है इसको इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। और आप चाहे तो ये पीछे वाली जो लाइन थी इसको हम मिटा भी सकते हैं, ठीक है। आपकी जो हाइट होगी वो ये जो कर्व बनी है कर्व टाइप की यहाँ तक ही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो नेट का काम ये पूरा हो जाएगा। अब हम आपको बनाना है इसका फ्रंट व्यू, तो इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे हम यहाँ पे। तो फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू बनाने के सबसे पहले इस लाइन को थोड़ी सी हम बड़ी कर लेते हैं, इससे हमारा बन जाए सारी से ऐसे। अब आपको कहीं भी इस प्रकार एक पैरेलल ऐसे लाइन खींच लेनी है, ऐसे इस तरह हमने खींच ली। अब आपको क्या करना है, इसकी जो गोले की जो डायमीटर रहती है वो हमारी डी ही रहती है, तो हम डी ले लेते हैं। डायमीटर डी होगा हमारा 24, तो हम 24 ले लेते हैं कंपास में। 24 लेंगे तो हमारा आएगा ये 20 और ये 4 24। तो अब हम यहाँ पे इसके मिड पे रखना है और सर्कल ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे रखना है इसके मिड पे बिल्कुल, और इस तरह से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपको जो सर्कल होगा वो आपका 2D का बनेगा, लेकिन आपको जो माप लेनी है सर्कल बनाने के लिए वो आपको डी की ही माप लेनी है, लेकिन आपको जो सर्कल बन रहा है ये आपका 2D का बन रहा है, ठीक है। ये मैंने बना दिया है। अब आपको इसमें आपको हेक्सागन बनाना पड़ेगा। हेक्सागन बनाने के लिए आपको ये जो पॉइंट मिले हैं इस पॉइंट पे आपको रखना है और यहाँ पे कट करना है और नीचे भी आपको कट करना है। इस तरह आपको यहाँ पे रखना है। हेक्सागन बनाना मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे वीडियोस में बनाए हैं, तो आप पिछले प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 नाम से यहाँ पे, और यहाँ पे आपको चाप खींचना है और आपको हर बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं फटाफट। आपको इसी तरह सारे पॉइंट इस तरह मिला देने, तो आपको आपका हेक्सागन बन जाएगा। अब आपको अपना कंपास लेना है, इसके मिड पे रखना है और इसको स्पर्श करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। सारे पॉइंट को मिलना चाहिए ये स्पर्श। आपका अगर सब कुछ सही होगा तो आपका ये जो होगा आपका स्पर्श करता हुआ जाएगा सब कुछ। पहले आपको सब बिल्कुल ले लेना है यहाँ से यहाँ तक। ये आपको इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। आपका अगर सब कुछ सही होगा तो आपका जो ये सर्कल होगा इसको स्पर्श करता हुआ जाएगा बिल्कुल। तो स्पर्श करता हुआ जा रहा है मेरा भी ऐसे। अब आपको क्या करना है, आपको डी का हाफ लेना है। डी का हाफ ले लेते हैं। डी का हाफ जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो डी का हाफ लेने के बाद आपको माफ कीजिएगा, डी का हाफ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमने डी का हाफ ले लिया है। डी का हाफ लेने के बाद आपको बीच में रखना है और सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल, इसको आपको पूरा सर्कल ड्रॉ करना है, इसमें आपका कट नहीं होगा। जो आपका कटेगा वो आपका 0.8D से कटेगा, ठीक है। आपका बीच में एक सर्कल रहता है जो आपका कटा हुआ रहता है, जो आपका यहाँ से यहाँ तक है 0.8D रहता है। तो 0.8D ले लिया और यहाँ से मिड पे रखा और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है आपको, जो थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा। इस तरह आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ ये, और थोड़ा सा और मिटा दीजिएगा जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा कटा हुआ रहे। तो बस यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है। तो आपका इस तरह से इसका फ्रंट भी बन जाएगा। साइड भी बनाने के लिए आप यहाँ पे बना दीजिए। तो हम पहले इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। प्रोजेक्शन लेने के लिए आपको लेना है आपका स्केल, और यहाँ से आपको यहाँ से ऐसी प्रोजेक्शन लेनी है। ये प्रोजेक्शन ले लेते हैं हम, और इसकी प्रोजेक्शन ऐसे आएगी इस तरह से, क्योंकि इसकी हाइट जो होगी वो सेम ही होगी, लेकिन इसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है हमारी यहाँ से यहाँ तक। जो लेंथ लेंगे वो हमारी रहती है 1.5D + 3 mm। लेकिन आपको साइड व्यू के लिए मापने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसकी सारी प्रोजेक्शन ले लेंगे तो आपका सेम ही आएगा, ठीक है। और आप अगर प्रोजेक्शन नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे माप के कर दीजिएगा। हाइट आपकी सेम ही रहेगी और ये सब आपकी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ से आपके ये भी आएगा, ये जो आ रहा है ये यहाँ से ये भी आएगा, यहाँ से ये 0.8D इसकी लेंथ थी।
तो इसकी प्रोजेक्शन आएगी आपके नीचे तक। तो ये भी हमने ले ली, और ये भी आपकी आएगी प्रोजेक्शन, ये भी आपका कटता है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। और ये आप माप के कर दीजिएगा। तो फटाफट बनाते हैं। साइड भी बनाने के लिए आप अपने कंपास पर 1.5D + 3 mm ले लीजिए। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.5D + 3 mm जो हमारा आएगा वो आएगा 1.5 पॉइंट आया 10 लिख दिया, इंटू डी हमारा 24 है +3, तो ये हमारा आ गया 2.4 को हम 15 से इंटू करते हैं। आप चाहें तो सॉल्व मत कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप माप लीजिए, ये भी आपका सेम ही रहता है। ये जो हमारा 5 आ रहा है, ये आप यहाँ से 5 यहाँ से ऐसे डार्क कर दीजिए नीचे से। प्रोजेक्शन आप अगर नहीं लेना चाहते तो, लेकिन आपका एग्जाम में प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा चाहते हैं तो, क्योंकि कुछ किताबों में प्रोजेक्शन नहीं ले रखा है और कुछ ज़्यादा जो बुक्स होती हैं उसमें प्रोजेक्शन लेके बनाया जाता है। मैं यहाँ से भी प्रोजेक्शन ले नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे मेरा जो स्टैंड खड़ा है वहाँ पे टच हो रहा है, इसलिए बना नहीं पा रहा। तो हमने ऐसे ही माप लिया है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे ही वे बना सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप भूल चुके हैं कि प्रोजेक्शन कैसे लेने हैं। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर हम डार्क कर देते हैं इस तरह। इसकी जो हाइट रहेगी वो यहाँ तक ही होगी सेम, तो इसकी हाइट हम ऐसे कर देते हैं नीचे। इस तरह से, और इसकी भी हाइट हम कर देंगे नीचे इस तरह से, और इसको भी हम डार्क कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब आप इसका हाफ कर लीजिए। हाफ करने के लिए हमने 2.5 माप लिया है, ठीक है। तो अब इसको आपको ऐसे मिला देना है। इसकी जो हमारी चाप रहेगी, जो कट रहती है वो हमारी 2 ही रहती है, क्योंकि साइड व्यूज हमें इसके 2 ही भाग दिखते हैं, लेकिन इसका जो फ्रंट व्यू यहाँ से हमें 3 भाग दिखते हैं, इसलिए हम इसके 2 भाग करेंगे। तो करते हैं। उससे पहले अब इसका भी हाफ कर दीजिए। जो आपको 2 बॉक्सेस मिले इसका भी आप हाफ कर दीजिए इस तरह। इसका हाफ करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स 1.2 मान लेते हैं, 1.2 के आसपास आएगा ये, और यहाँ से भी हमारा 1.2 के आसपास आएगा। इस तरह आपको इन दोनों को इस तरह मिला देना है। लाइट पेंसिल से मिला दीजिए या फिर डार्क पेंसिल से मिला दीजिए, ये इस तरह, और इसको इस तरह मिला देना है। और इसको आपको पूरा यहाँ तक ले आना है, इस लाइन तक। तो इस लाइन तक ले आते हैं, इस तरह ले आना है। इस लाइन को भी आपको इस तरह ले आना है पूरा, ठीक है। और इसको आपको कर देना है डार्क, ये जो आपको आया था। और यहाँ से आपका 0.2 सेम आपका कटेगा और ऐसे मिल जाएगा। तो फटाफट रन कर देते हैं। आपको इससे मिलाने के लिए यहाँ से भी आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। इसके लिए पहले बीच की लाइन को पूरा मिला देते हैं, और 0.8D जो हम करते हैं, यहाँ से 0.8D हम इस तरफ चले आते हैं। ये 0 5 6 7 8 यहाँ पे आ रहा है, और सेम हम यहाँ से 0.8D यहाँ पे आएंगे इस तरफ, 5 6 7 8 ये इस तरह आ रहा है। इन लाइनों को मिला देते हैं, इन लाइनों को इस तरह मिलाना है, और इस लाइन को भी इस तरह मिलाना है, और ऐसे मिला देना है इन दोनों के साथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वही चाप लेना है 2D का। 2D लेने के बाद आपको इस पॉइंट पे रखना है और ऊपर चाप लगाना है। जहाँ पे आपका चाप कटेगा उस पॉइंट पे आपको रखना है, उस पॉइंट पर कंपास रखना है और ऐसे चाप लगा देना है, ठीक है। तो चाप लगा देते हैं हम इस तरह से। और आपका जो ये 2 पॉइंट यहाँ पे कटेगा, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों को आप मिला दीजिए जैसे हमने वहाँ पे किया था फ्रंट में, इस तरह से। आपको मिलाना चाहते हैं तो ये पीछे वाली लाइन को मिटा भी सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। और आपको यहाँ से भी चाप करना है, तो इसका चाप करते हैं हम। वैसे को 2D लेना है, 2D लेना है, और आपको यहाँ पे रखना है इस बार। ये यहाँ पे इसका जो हमने क्या था, दोनों बॉक्स का हाफ किया था, यहाँ पे इसके ऊपर रखना है और चाप लगा देना है। जहाँ पे आपका चाप कटेगा वहाँ पर आपको पॉइंट लेना है और ऐसे आपको चाप लगा देना है इस तरह से। इसको डार्क कर दीजिए, और साथ में आपको यहाँ से भी ऐसे लेना है
चाप काटना है, जहाँ पे कट रहा है हल्का सा पॉइंट कर दीजिएगा। जहाँ पे आपका इस लाइन में पॉइंट कर रहा है वहाँ पे आप लीजिए, अपना कंपास लगाइए और ऐसे अपना चाप कर दीजिए, तो आपका साइड में भी रेडी हो जाएगा। आपको इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करना बहुत ही आसान है, मैंने शुरुआत में बताया था। इसकी जो हाइट है वो हमारी है 1.5D, तो ऐसे कर दीजिए यहाँ से। ये नेमिंग करनी मैंने बहुत सी वीडियो में सिखाई है, आप नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 1.5D, और ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक लेंथ वो है हमारी 2D, तो हम फटाफट लिख लेते हैं ये। और ये मैं फटाफट नाम लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है बहुत। ये जो हमारी है 2D, इसकी लेंथ जो है आपको लेंथ भी शो करनी है। लेंथ हमारी 80, ठीक है, लेंथ हमारी 80। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, ये मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। 50 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपका जो कटा है आपको ये भी दिखाना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी लेंथ है वो भी आपकी 1.5D है। ये आपको ऐसे दिखा देना है ये, और इसको नीचे ले आइए, इन दोनों को ऐसे करके अब दिखा दीजिए कि ये भी हमारी 1.5D है। ये ऐसे दिखा दीजिए। और आपको ये सर्कल है ये बड़ा वाला, ये जो आपका है D का हाफ है, और ये जो आपका ये है नीचे जो कट है वो आपका 0.8D है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, दोनों को ऐसे ऐसे कर दीजिए। नीचे यहाँ पे लिख दीजिए 0.8D, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से आप लाइन बाहर करके लिख सकते हैं। आपको सिर्फ नेमिंग कर देना, आपको जैसे बनाना है, आपने क्या क्या माप का लिया है आपको ऐसे नेमिंग कर देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।